करुणा है। अगेन, माँ के जीवन में करुणा का अभाव नहीं है। ठाकुर के जीवन में तो दो एग्जाम्पल हमने स्पष्ट देखे हैं कि जनसाधारण के प्रति करुणा, कि देवघर जा रहे थे, गरीब एक जगह में देखा, लोकालिटी गांव में कि इतने लोग गरीब है, तो ठाकुर ने मथुर बाबू को कहा कि जब तक उनको पहनने के लिए वस्त्र, सर में डालने के लिए तेल नहीं दोगे, तब तक मैं खुद नहीं जाऊंगा, पेट भर उनको भोजन करवाओ। तो मथुर बाबू कहता है कि अरे बाबा, वो तो ठाकुर को बाबा करके पुकार देते हैं, तो अरे बाबा, हम लोग तो इतनी लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे कितना खर्च होगा। मैं यदि इस तरह से इनडिस्क्रिमिनेटली पैसा खर्च करना शुरू कर दूंगा तो बाद में यदि पैसों का अभाव हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। दुनियादारी वाला जो थिंकिंग लॉजिक है वो तो ठाकुर के सर में जाने वाला नहीं। जिद करके बैठ गए तो मथुर बाबू ने सबको ये भोजन करवाया, वस्त्र दिया, तेल दिया, सर में डालने के लिए, बालों में डालने के लिए। फिर वो मथुर की जमींदारी में ठाकुर गए थे, वहां पे भी ठाकुर के कहने से मथुर बाबू ने सबके लिए आहार वस्त्र की व्यवस्था की थी। यह तो जनसाधारण के प्रति, और जो आध्यात्मिक जिज्ञासु है, आध्यात्मिक मुमुक्षु है, उनके प्रति करुणा का तो ठाकुर के जीवन में अभाव ही नहीं था। मरते दम तक, अर्थात कि उनको कैंसर हो गया है, वो डॉक्टर सरकार ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहे हैं, और इस तरह के डॉक्टर सरकार वैसे तो बड़े ही साहेबी, अर्थात कि ये मैंने वेस्टर्न भाव से वो भावित है, भावापन्न है डॉक्टर सरकार, किंतु इवन इस तरह के डॉक्टर सरकार में उन्होंने मुमुक्षत्व का एक बीज देखा, तो फिर ठाकुर ने अपने गले की बीमारी को नजरअंदाज करके कंटिन्यूअस उनके साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। और डॉक्टर सरकार भी वो ठाकुर की बातों से इतने मोहित हो जाते हैं कि पहले तो बोला कि किसी के साथ बात नहीं करना, किंतु फिर पता चला कि उन्होंने ही ठाकुर के साथ में बैठ करके 4-5 घंटे बात कर ली है, तो बड़े ही बेचारे क्षोभित हो गए, लज्जित हो गए, और क्या कहते हैं कि अभी ठीक है, मैं जब आता हूं तो मेरे साथ बात करनी है, किंतु और किसी के साथ बात नहीं करनी। मास्टर महाशय उनके घर जाते हैं, डॉक्टर सरकार के घर में उनको बुलाने के लिए, उनको कंसल्ट करने के लिए। तो डॉक्टर सरकार क्या कहते हैं, देखो कि परमहंस महाशय की वजह से मेरा जो प्रैक्टिस में मुझे नुकसान हो रहा है, अभी एक दिन मैंने ठीक किया है, अपॉइंटमेंट दिया है कि मैं ये 4-5 घर में जाऊंगा रोगी का, पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जब भी किसी के घर जाएंगे तो उनको विजिटिंग चार्ज तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी उन्होंने टाइम भी ठीक कर दिया होगा कि एक पेशेंट के घर में आधा घंटा, दूसरे के घर में आधा घंटा, और फिर यहाँ से वहाँ घोड़ा गाड़ी में जाने में इतना टाइम। तो ये पूरा उन्होंने अपने माइंड में शेड्यूल बना दिया होगा। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जैसे ही ठाकुर के घर में आते हैं, काशीपुर में आते हैं, तो ठाकुर के साथ में इतना लंबा वार्तालाप चलता है कि और किसी के घर जाने का उनको समय ही नहीं मिलता। तो फिर डॉक्टर सरकार क्या कहते हैं कि मैं अभी देखिए, प्रॉमिस तो किया है, पेशेंट तो मेरा है, मैं यदि उसको ट्रीट नहीं करूंगा तो मेरा प्रैक्टिस गड़बड़ हो जाएगा, वे लोग दूसरे डॉक्टर को खोज लेंगे, अर्थात मुझे उनके घर पे जाना तो है, किंतु मैं उस समय जा रहा हूं जिस समय का अपॉइंटमेंट नहीं है, बाद के समय में जा रहा हूं। तो फिर तो ये एथिकल नहीं होगा कि मैं उनसे रुपया लूं, यानी कि मैं उनको फ्री ट्रीटमेंट मुझे देनी पड़ती है परमहंस महाशय की वजह से। तो देखिए कि ठाकुर की ये आध्यात्मिक करुणा कितनी प्रचंड थी। ये गिरीश घोष के माँ ने खुद ने कहा है कि ये ठाकुर को कैंसर क्यों हुआ, तो माँ ने कहा कि गिरीश के पाप अपने सर पे लेकर के ही तो ठाकुर को कैंसर हुआ। ये देखिए वो जगदम्बा दासी, मथुर बाबू की द्वितीय पत्नी, अभी उसका बड़ी ही बीमारी उसकी चल रही है। मथुर बाबू ने आकर के ठाकुर को विनती करके कहा मेरी पत्नी का मृत्यु होगा, तो फिर अभी प्रॉपर्टी तो रासमणि की है ना, तो उसकी पुत्री के साथ में विवाह है बोल करके ही तो मथुर बाबू का उस प्रॉपर्टी पे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार था। पत्नी का मृत्यु होगा तो कालीवाड़ी का एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ से जाएगा। तो मथुर रोते रोते ठाकुर को कहता है कि देखिए बाबा, कालीवाड़ी का एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में से चला जाए, इस बात का मुझे दुख नहीं है, दुख इस बात का होगा कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो फिर ठाकुर ने उनकी जो साधना समाप्त हुई थी 1867 के आसपास में, उसी के समय यह घटना हुई है। ठाकुर ने मथुर की पत्नी की बीमारी अपने पे ले ली और 6 महीने उन्होंने बहुत ज्यादा रोग से भोगा था। तो यह जो ठाकुर की करुणा है उसका तो
ये पूरे जीवन भर उनका आध्यात्मिक करुणा विलय करने में ही गया है, उसको बांटने में ही गया है। किंतु स्वामी जी का भी देखिए कि स्वामी जी वहाँ पे चाहते तो निर्विकल्प समाधि में बैठ कर के पूरा जीवन बिताते। किंतु एक तो दो चीज है, एक तो है कि ठाकुर को पता है कि नरेन का एक तो ऊर्ध्वगति वाला मन है, हमेशा एक ईश्वर की ओर, ब्रह्म साक्षात्कार की ओर वो मन धावित होता है, प्रगति करता है। यह तो एक बात है। ठाकुर ने अल्टीमेट एक्सपीरियंस जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, उसको ताला बांध करके वो चाबी तो अपने पास में रख ली, वो तो एक बात है। दूसरा कि स्वामी जी का खुद का नेचर देखिए, स्वामी जी के नेचर में कैसा ये स्प्लिट था। एक उनका जो माइंड है, वन पार्ट ऑफ हिज माइंड इट ट्रैवल्स टुवर्ड्स द गॉड, एक पार्ट है जो कि ईश्वर की ओर जाता है। दूसरा जो पार्ट है किंतु लोगों के ये दुख है, कष्ट है, उनकी समस्या है, उनका ये जो जीवन के जो संग्राम है, उसको देख करके करुणा से धावित होकर के, करुणा से प्लावित होकर के उनको सहाय करने की ओर दौड़ता है। तो स्वामी जी के जीवन में भी ये स्प्लिट था, और इसी वजह से इस स्प्लिट को सबसे ज्यादा ये स्प्लिट है या कॉन्ट्राडिक्शन है हमको कहाँ दिखता है? क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है? तो वो अल्मोड़ा की गुफा का, कि स्वामी जी ने सोचा था कि वहाँ पे बैठ करके निर्विकल्प समाधि में मग्न हो जाएंगे, उसी में जीवन बिता देंगे। किंतु फिर पता चला कि उनकी बहन का मृत्यु हुआ है, अपघात मृत्यु हुआ है। तो अभी होना दो चीज चाहिए। यदि स्वामी जी के मन में ये ब्रह्म साक्षात्कार की बात इतनी स्ट्रांगली बैठ जाती तो वो वहीं वो सब ये जो सब न्यूज़ है उसको इग्नोर करके गुफा में ही बैठे रहते, ब्रह्म साक्षात्कार करके 21 दिन में शरीर चला जाता। या तो फिर यदि अपनी बहन के ऊपर में इतना प्रेम है तो वो दौड़े दौड़े कलकत्ता चले आते। अभी माँ को तो सांत्वना देनी है, घर की भी परिस्थिति बुरी है, एक बहन ने यदि आत्महत्या की तो दूसरी न करेगी, इसका क्या गारंटी है? और यह तो सब था उनके मन में। तो दो चीज वो कर सकते थे, या तो निर्विकल्प समाधि में ही और ज्यादा गहराई में चले जाते, कहेंगे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या करके, या तो फिर दौड़े दौड़े कलकत्ता चले आते। तो ये दोनों चीज नहीं करके उन्होंने सोचा कि यदि मेरी बहन की ही यह दुरावस्था है तो जगत में ये कोटि कोटि बहनाएं हैं मेरी, इनकी क्या दुरावस्था होगी। भारत में यह जो ये सतत एक तरह का पॉवर्टी हमारे सर के ऊपर में छाया हुआ है, ये 1000 साल की यह जो तमस, ये निद्रा में जो भारत देश सोया हुआ है, उसमें से भारत को जगाना होगा, भारतवासियों को नई दिशा दिखानी होगी। तो यह करुणा से परवश होकर के स्वामी जी अल्मोड़ा की गुफा में से, हिमालय में से फिर से धरती पर आगमन किए, लिटरली एंड मेटाफोरिकली दोनों। लिटरली हिमालय में से नीचे उतर के आए, मेटाफोरिकली वो स्पिरिचुअल हाइट से ये नॉर्मल प्लेन पे आए, और फिर भारत का भ्रमण करके उन्होंने धीरे धीरे करके उपनिषदों की आत्मश्रद्धा का जो मैसेज है उसको फैलाने का शुरू प्रारंभ किया। तो ये करुणा है, इसका भी हमको इनफ एग्जाम्पल मिलता है